तो बच्चों हमारा सिंपल और नेगेटिव हो गया था और अब हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। रूल्स में मैंने आपको कहा था कि केवल हेड को आप यहाँ कर दीजिए, आपका जो रूल्स बन गया। इसमें हेड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, नॉट अगर हिंदी वाक्य में है तो तीसरे स्थान पे, उसके बाद बीन लगाइएगा। ऐसा नहीं कि आप लिखें हेड बीन फिर सब्जेक्ट फिर नॉट, वो गलत हो जाएगा। मेल हेल्पिंग वर्ब उसकी हेड ही है तो आपको हेड को ही पहले रखना है और लास्ट में आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर कर देना है। क्या कवि सुबह से प्रेम भरी कविताएं लिख रहा था या प्रेम प्रसंग युक्त कविताएं लिख रहा था या प्रेमपूर्ण कविताएं लिख रहा था? तो हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आता है जिसकी अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि उसकी जगह पर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन, तो केवल हम यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे और सभी सब्जेक्ट के साथ करेंगे क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है। तो हैड अकॉर्डिंग रूल, हेड के बाद सब्जेक्ट, तो कौन है? द पोएट। अब नई शब्द इसमें नहीं है तो हम लिखेंगे बीन राइटिंग प्रेम भरी कविताएं, तो रोमांटिक। कविताएं पोयम, तो हो जाएगा पोयम्स। कब से लिख रहा था? सुबह से, तो मॉर्निंग यहां पर होगा बच्चों, ये रहा, इसके लिए हम सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, और क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या आप अपने पति की प्रतीक्षा 1 घंटे से कर रही थी? तो यहां भी है सी बी वेटिंग फॉर, यस, प्रतीक्षा करने के लिए जब हम उसको जो है वेट या वेटिंग लिखते हैं तो फॉर का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। तो वेटिंग फॉर हर हस्बैंड, कब से? 1 घंटे से, तो चाहे आप लिख दें 1 आवर, चाहे आप लिख दें एन आवर, फॉर एन आवर क्वेश्चन मार्क। एन आवर इसलिए क्योंकि हावर नहीं पढ़ते हैं, उसको आवर पढ़ते हैं, उच्चारण इसका आवर है, ठीक है। और उच्चारण में यदि स्वर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, वहां पर एन लगाते हैं, वो चाहे वोवेल्स हो या कॉन्सोनेंट्स हो। इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो है आर्टिकल सर्च करके, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें ये विस्तार से बताया गया है वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स और कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा, ठीक। और चाहे तो आप लिख दें फिर 1 आवर लिख दें, अगर आपको ये कंफ्यूजन वाली स्थिति हो रही है, ठीक है, तो आप 1 आवर की लिखेंगे तो वो गलत नहीं है। क्या 4 बजे से मैं आपको नहीं पढ़ा रहा था? यहाँ पर आया नहीं सब, तो देखिए हेड had I not been teaching you? कब से? 4 बजे से, फिक्स टाइम है, तो सिंस 4 o'clock क्वेश्चन मार्क। यह आपको हो गया सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने बताया था इजी है, इसमें आपको बस ये ध्यान देना है कि हैड आपको पहले लिख देना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, थर्ड प्लेस पे आपको नोट लिखना है और ये क्या सब जैसे आएंगे तो वहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। इसमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न को उत्तर हम क्वेश्चनों में दे सकते हैं। तो बच्चों आइए अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। देखते हैं तो उसके ट्रांसलेट कैसे होते हैं।